सो हेलो एसबीडब्ल्यूबी गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। अभी स्टूडेंट्स मैं मराठी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको इंग्लिश मीडियम के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब कि ज्योग्राफिकल रीजंस, ब्रीफ क्वेश्चंस और एट द सेम वे मराठी और सेमी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए भी सविस्तर अर्थ आणि त्यासोबतच टिपा लिहा याचे तुम्हाला एकदम महत्वपूर्ण जे क्वेश्चंस आहेत ते तुम्हाला देणार आहे। मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। और स्टूडेंट्स, जाते जाते कुछ ऐसी स्ट्रेटजी भी देके जाऊंगा जिससे कि आप इजीली 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अभी आप बोलोगे भैया सबसे पहले यार हमको स्ट्रेटजी बता दो कि हम आराम से 30 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते। देखो एकदम सिंपल से वे में समझना है। देखो स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि हमारे मैप्स, ठीक है, एक होता है स्टूडेंट्स मैप प्लॉटिंग, ठीक है, मतलब मैप को जो होता है आउटलाइन मैप दिया जाता है उस पर प्लॉट करना होता है। एक होता है स्टूडेंट्स मैप रीडिंग, मतलब एक आपको मैप दिया जाता है उसको रीड करके उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। और जो थर्ड वाला होता है वो होता है ग्राफ प्लॉटिंग होता है। एक तो ग्राफ को प्लॉट करना होता है या फिर ग्राफ को रीड करना होता है, ये और में होता है, राइट, ये तीनों होते हैं। अभी स्टूडेंट्स अगर आप ये तीनों क्वेश्चंस भी करते हो तो आपके 16 मार्क्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं, प्लस 4 मार्क्स के, ये देखो ये जो तीनों मार्क्स जो है, ये जो 16 मार्क्स जो होते हैं, ये 16 मार्क्स आपको इन चारों इसमें से मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन वाला और में होता है, ठीक है। अभी ये कहाँ पे मिलेगा 16 मार्क कवर करने के लिए? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पे 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने पहले ही वो वीडियो देख लिया है, तो जाके देख लेना। उसमें से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स? 16 मार्क्स उसमें से मिलेंगे। और जो रिमेनिंग 4 मार्क्स है, बोलो ये कहां से आते हैं? रिमेनिंग 4 मार्क्स आते हैं आपके एमसीक्यू में से। तो स्टूडेंट्स अगर कोई नमूना बच्चा भी होगा जिसका ज्योग्राफी का 0% स्टडी हुआ होगा, अगर उसने भैया का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया है वो कर लिया, जिससे 16 मार्क्स कवर हो जाएंगे। और एट द सेम वे अगर वो बच्चे ने सभी लेसन्स के एमसीक्यूज लगा दिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगा दिए, तो 4 मार्क कवर हो जाएंगे। मतलब 40 में से यहाँ पे 20 मार्क कवर हो रहे हैं। और भैया जो आज देने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर ये बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप कर लेते हो, जो कि मैंने 2019 से लेके 2023 तक के पूरे पीवाईक्यू में से निकाले हैं। एट द सेम वे जो अलग अलग पब्लिकेशंस के बुक होते हैं उनके अंदर कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, वो इसके बेसिस पे, और एट द सेम वे ऑफलाइन का मेरा 5 साल का जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चंस निकाल के दिए। तो लगभग वहां पे आपको 15 मार्क तो आराम से मिल ही जाएंगे। मतलब 40 में से आपको आराम से मिलना चाहिए 30 प्लस मार्क्स। सिंपल लग रहा है सभी को? मतलब कि क्या करना है, मैप प्लॉटिंग, मैप रीडिंग, ग्राफ रीडिंग, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। 4 मार्क के एमसीक्यूज आपको लगा देने, और भैया जो आज देने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा के रख देने हैं, जिससे कि आपकी नैया पार हो जाएगी। 40 में से आराम से 30 के ऊपर मार्क आप गिरा लोगे, ये डंके की चोट पे है। लेकिन द थिंग इज दैट कि वही है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा और आप उसमें से लर्न नहीं कर रहे हो और फिर आप पेपर में जाओगे, तो नहीं होने वाला। यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट। अभी स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे, देखो यार स्टूडेंट्स आपके लिए इतना ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, फटाफट से स्टूडेंट्स 1K लाइक्स हो जाना चाहिए। देखो पहले कितने लाइक्स है नीचे, 100-150 के आसपास होंगे। फटाफट से लाइक कर दो, 1K लाइक्स, 1000 लाइक्स भैया को इस वीडियो पे, पता नहीं मेरे को कैसे भी करो, नाक से दबाओ या फिर हाथ से दबाओ, लेकिन लाइक के बटन पे क्लिक हो जाना चाहिए। और एट द सेम वे स्टूडेंट्स 500 कमेंट्स, 500 कमेंट्स होना चाहिए कि भैया मैथ्स 1 के 3 और 4 मार्क का भी हमारा दुख निवारण कर दो, जिस प्रकार से आप स्ट्रेटर्जी देते हो। तो स्टूडेंट्स हैशटैग मैथ्स 1, हैशटैग मैथ्स 1, हैशटैग मैथ्स 1, ये हमारे कमेंट्स में हमेशा दिखना चाहिए। स्पैम कर दो, एक एक जन 3-3 4-4 कमेंट कर दो, स्पैम कर दो, जिससे कि 500 कमेंट जल्दी हो जाए। और 1K लाइक्स, जी हाँ स्टूडेंट्स 1K लाइक्स हमारे हो जाने चाहिए, तो मैं मैथ्स 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लाके दे दूंगा, ठीक है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, सबसे पहले देखो स्टूडेंट, ज्योग्राफिकल रीजंस में दे रहा हूं आपको। एसबीडब्ल्यूबी गैंग ध्यान से देखना सभी जन वीडियो। ज्योग्राफिकल रीजन देखो अपना ही है, एसबीडब्ल्यूबी गैंग, मेरी हैंडराइटिंग है। सबसे पहले ब्राजील इज कॉल्ड कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ब्राजील को कॉफी पॉट क्यों कहते हैं। ब्राजील इज सीन एज एन इंपॉर्टेंट ग्लोबल मार्केट इन फ्यूचर। ब्राजील जो है वो एज एन इंपॉर्टेंट ग्लोबल मार्केट देखा जाता है फ्यूचर में। उसके बाद हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल इन नेचर, ये वाले आपको करने हैं।
फोर्थ वाला है देयर आर फ्यूअर नेचुरल पोर्ट्स, बहुत सारे कम नेचुरल पोर्ट्स है ईस्टर्न साइड ऑफ द कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में, तो क्यों है। फिर उसके बाद स्नोफॉल डजंट ऑलवेज ऑकर इन ब्राजील, स्नोफॉल जो होता है वो ब्राजील में हमेशा के लिए ऑकर नहीं किया जाता है, ऐसा क्यों। अपने इधर भी कहां पे होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑकर रेयरली इन ब्राजील, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो रेयरली होता है ब्राजील में। देखो स्टूडेंट्स इसके 3-3 पॉइंट्स के ही आंसर्स होते हैं, बस समझ के लेना और कर लेना, ठीक है। टॉप कितने दे रहा हूं देखो, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नॉट गारंटीड, मतलब कि इनमें से बहुत सारे आएंगे, मैंने यहाँ पे नोट लिख के दिया है, ये तो करके ही जाना है। ये देखो बाजू में क्या लिखा है, नोट देख लो भाई पहले, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन गारंटीड नहीं है कि यही पूरे आएंगे, इनमें से आएंगे लेकिन यही पूरे नहीं आएंगे। 14 के 14 गिव रीजंस नहीं आते हैं, ज्योग्राफिकल रीजंस, इनमें से 2 या 3 तो आपको दिखेंगे, मतलब दिखेंगे भैया की गारंटी है, क्योंकि पिछले 2019 से लेके 2023 तक के जितने भी पेपर्स है उनमें से उनको एनालिसिस करके कौन से रिपीटिंग पूछे गए हैं वो पूछा गया है, ठीक है। 5 नंबर पे थे हम। ब्राजील आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ब्राजील को हम लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, तो क्यों कहते हैं। डेसिडियस टाइप ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड इन इंडिया, डेसिडियस टाइप ऑफ वेजिटेशन क्यों मिलता है इंडिया में। सेटलमेंट आर स्पार्स इन नॉर्दर्न ब्राजील, मतलब कि नॉर्दर्न ब्राजील में बहुत कम सेटलमेंट्स क्यों है, जाहिर सी बात है वहां पे पानी वगैरह नहीं है, वहां पे हिली एरिया ज्यादा है, वो आपको दिखेगा। फिशिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी ऑफ इंडिया, फिशिंग जो होता है वो इकोनॉमी ऑफ इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे आजू बाजू से सब तरफ से सराउंड किया गया है ओशंस, राइट। देयर आर लिमिटेशंस ऑफ माइनिंग इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द ब्राजील, मतलब माइनिंग नहीं किया जा सकता है, खोदा नहीं जा सकता है केजीएफ जैसा ब्राजील के इंटीरियर पार्ट्स में। A dense network of railways have developed in the North Indian plains, मतलब dense network of railways developed हो चुके हैं North Indian plains में। ब्राजील अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट, ब्राजील के पास इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे नेचर वैसा है। इको टूरिज्म इज बीइंग डेवलप मोर इन ब्राजील, तो स्टूडेंट्स ये वाले जो ज्योग्राफिकल रीजंस है ये आपको कंपल्शन है, ये तो आपको कंपलसरी करके ही रखने हैं, सबसे पहले ये करके रखना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पर्टिकुलर पेपर में दिखेंगे। अभी आप बोलोगे भैया ब्रीफ क्वेश्चन का भी बता दो, तो देखो ब्रीफ क्वेश्चन का भैया ने क्या दिया है, ऑल चैप्टर 1 पूरा करो लाला लोग, मतलब कि पूरा कर लेना है आपको पहले चैप्टर में है ही कितने गिव रीजंस कि भाई वो लीटर वगैरह क्यों, कचरा वगैरह मत करो, फील्ड विजिट में क्या क्या लेके जाना है, क्षेत्रफल जिसको हम बोलते हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड ब्राजील एंड इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, मेरे को बोलो कितने जन को ये क्वेश्चन टर्म में या फिर क्या बोलते हैं हमारे यूनिट टेस्ट में पूछा गया है, बहुत सारे बच्चों को पूछा गया होगा ये वाला क्वेश्चन। हाउ आर ब्राजील एंड इंडिया डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। फिफ्थ वाला है व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन टू कंट्रोल pollution in the rivers of India, फिर brief about islands of India, compare climates of Brazil and India, फिर factors affecting climate of Brazil, फिर major reasons of degradation, मतलब झाड़ वगैरह बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं ब्राजील और इंडिया में, तो ये ऐसा क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, ह्यूमंस को सेटलमेंट्स करने के लिए लगता है वो। सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या है फिशिंग एक्टिविटीज में, जैसे हमने देखा ज्योग्राफिकल रीजंस में कि फिशिंग एक्टिविटी इंडिया का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। फिर उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया एंड ब्राजील एंड को रिलेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड सोशल डेवलपमेंट। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से समझना, जो शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, शॉर्ट नोट जो थर्ड वाला चैप्टर है स्टूडेंट्स, उनमें से बहुत वाला पूछा जाता है, विच इज हिमालय, ठीक है, हिमालय जो होता है। फिर उसके बाद ग्रेट एस्कार्पमेंट, राइट, ग्रेट एस्कार्पमेंट बोल के है, ठीक है। फिर अमेजॉन रिवर, राइट, तो ये वाले जो है, ये वाले आपको बहुत अच्छे से करके रखना है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बहुत कम है, इसीलिए शॉर्ट नोट्स मैंने यहाँ पे नहीं दिए, ब्रीफ क्वेश्चंस और ज्योग्राफिकल रीजन दे दिए। अभी स्टूडेंट्स आप सभी के लिए देखो, ध्यान से सुनना, हेलो ध्यान दो, भैया ने आप सभी के लिए लाइव फ्री क्लास अरेंज किया है, एनरोल कर देना है फ्री में। देखो स्टूडेंट्स, मैं बहुत कम बच्चों को मैं अंदर ले रहा हूं, ठीक है, बहुत कम बच्चों को मैं अंदर ले रहा हूं, फटाफट से लिंक जो है स्टूडेंट्स वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको क्या करना है, जाना है, नोटिफिकेशन ऑन करना है। 0 रुपीज में स्टूडेंट्स, मेरे को बोलो आज के जमाने में 0 रुपए में क्या मिल रहा है तुमको, कुछ भी नहीं, ठीक है, फुकट में कुछ नहीं मिल रहा है भैया आपके लिए। 10 तारीख को, जी हाँ स्टूडेंट्स, 10 दिसंबर बजे मैं आऊंगा, जिसमें साइंस 1 10 तारीख को डांस करेंगे, डांस नहीं करने वाले, वहां पे हम 2019 के
पेपर सॉल्विंग हम करेंगे साइंस 1 के विद सॉल्यूशन में दूंगा, सॉल्यूशन के साथ में देने वाला हूं, पीवाईक्यू हम जिसको कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फ्री में एनरोल कर लेना है, अभी जाओ, 2 सेकंड लगेगा, बस 2 सेकंड लगेगा, जाओ नोटिफिकेशन ऑन कर लो और पेंडिंग रहने दो, जिससे कि जब भी भैया की अनअकैडमी एप्लीकेशन पे क्लास रहेगी, मतलब 10 तारीख को रात को, और प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लो और लिंक पे क्लिक कर लेना, आपको क्लास का रीडायरेक्ट हो जाएगा। फ्री में एनरोल है स्टूडेंट, 0 रुपीज में दे रहा हूँ यार। देखो अभी अनअकैडमी से बात करके मैं सभी चीजें कर रहा हूँ, आपके लिए सॉल्यूशंस वगैरह दे रहा हूँ। मैंने कल ही कार्बन कंपाउंड वगैरह पढ़ाया था, ठीक है, जो बच्चे थे उनको मालूम है, वो बच्चा अच्छे से कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूंगा आपकी कमेंट। तो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा सभी सही चीजें यहाँ पे दे रहा हूं मैं, तो प्लीज इतना चीजें कर देना, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ, आपके फायदे का है। स्टूडेंट्स टारगेट भूलना नहीं, 1K लाइक्स, देखो कितने लाइक्स है नीचे, फटाफट से लाइक करो और 500 कमेंट्स। अभी स्टूडेंट्स देखो ध्यान से सुनना, अभी ये जो है ये है हमारे मराठी और सेमी मीडियम के सविस्तर उत्तर लिहा। तो पहले चैप्टर के तो आपको पूरे ही करके रखने, ठीक है, फर्स्ट चॅप्टर के तो आपको पूरे ही करणे. सेकंड चॅप्टर के भारताच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीच्या थोडक्यात आढावा लिहा. 2020 में पूछा गया था. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत आणि ब्राझील ह्या देशांना कोणत्या समस्यांना तोंड द्यावे लागले, ये मार्च 2019 में पूछा गया था. भारताच्या मैदानी प्रदेशाचे वैशिष्ट्य कोणते, मार्च 22 में. अमेझॉनच्या जल प्रणालीचे वैशिष्ट्य कोणते, ये पिछले साल पूछा गया था. भारतातील जनगणना, फिर उसके बाद ब्राजील मधील जनगणना, ये सभी आंसर्स क्वेश्चन जो होंगे, एक काम करते हैं, इसकी अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो एक काम करो, ठीक है, इसकी अगर आपको एक पीडीएफ फाइल चाहिए तो जो भी बच्चे यहां तक देख रहे हैं, प्ले स्टोर पे जाओ, वहां पे क्या करो, शाह कोचिंग क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आज मैं 1000 बच्चों को ऐप डाउनलोड करने के लिए ले रहा हूं अंदर। तो शाह कोचिंग क्लासेस ऐप को कहां से डाउनलोड करोगे स्टूडेंट्स, फ्री में डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पे से, ठीक है। वहां पे आपको ये जो पीडीएफ फाइल होंगे वो आपको पीडीएफ फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ दे रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और जैसे मैंने कहा, अनअकैडमी पे मेरा लाइव लेक्चर होने वाला है 10 दिसंबर यानी कि कल संडे के दिन, अगर आप सुबह देख रहे हो वीडियो तो आज रात को संडे के दिन, और 11 दिसंबर 8 बजे साइंस 2 का पीवाईक्यू हम लेने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। और देखो ये स्ट्रेटजी मैंने दिया है, मैप प्लॉटिंग, मैप रीडिंग, और ये इससे ही आप 16 मार्क गिरा लोगे, फिल इन द ब्लैंक से 4 मार्क गिरा लोगे, तो मतलब आपके 20 मार्क, और मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तो 10-15 मार्क तो आराम से मिल ही जाएंगे, मतलब कि 40 में से 35 मार्क आपको आराम से मिलेंगे। यस और नो? तो कमेंट्स में सभी बच्चे मैथ वन लिखेंगे, जिससे कि 3 और 4 मार्क के क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, कहां से आएंगे वो बता दूंगा, और 1K लाइक का टारगेट जैसे ही हिट होगा वो मिल जाएगा। तो मिलता है स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक यार मचा दे रहो, फोड़ दे रहो, बाय एवरीवन, तब तक पीस आउट।